इस कहानी के शुरू में हम जिंग से मिलते हैं। उसकी उम्र सिर्फ 20 साल है। कई साल पहले उसके पिता गुजर गए थे और कुछ ही समय बाद उसकी मॉम की भी मौत हो गई। उसके बाद से वो अपनी छोटी बहन के साथ इस किराए के कमरे में रहता है। इनके पास ज्यादा सुविधाएं नहीं है, पर जिंग अपनी बहन को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता था। उसकी छोटी बहन काफी समय से बीमार थी। इसी बीच डॉक्टर उसे बताते हैं कि जिंग की बहन के पास ज्यादा समय नहीं है, इन्हें जल्दी से ऑपरेशन करना होगा और उसके लिए काफी सारे पैसे लगेंगे। अब जिंग के पास इतने सारे पैसे नहीं थे। उसकी तो छोटी सी शॉप थी। उसका काम था फोन्स को रिपेयर करना। उसके रूम के पास में एक ओल्ड एज होम था और अपनी तरफ से उन सबकी काफी मदद करता था और इस सारी जगह का ध्यान ये अंकल और आंटी रखते थे। इन्हें जिंग से भी काफी हमदर्दी थी। ये बीच बीच में उसे खाने पीने का सामान दिया करते थे। काफी समय से जिंग ने अपने रूम का रेंट नहीं पे किया था। उसके पास पैसों की काफी कमी थी। उसकी बहन उसका सब कुछ थी। वो इतनी सारी मेहनत सिर्फ अपनी बहन के लिए करता था। इसी बीच उसे कॉल आता है अपने दोस्त का। जिंग को बताया जाता है कि इनकी कंपनी में काफी सारे पुराने फोन्स पड़े हैं, इसलिए वो जिंग से कहता है कि जिंग ये सारी चीजें ले सकता है और उन्हें रिपेयर करके एक अच्छे दाम पर बेच सकता है। अब जिंग को ये आइडिया काफी पसंद आता है। उसका जो ये दोस्त था उसने जिंग से काफी पैसे उधार लिए थे। इसी बीच वो उससे और पैसे मांगता है, पर जिंग उसे कहता है कि तुम्हें और पैसे नहीं मिलेंगे। उस समय तुम्हारी मॉम बीमार थी, इसलिए मैंने तुम्हें पैसे दिए थे। इसके बाद जिंग अपने साथ एक दो फोन ले जाता है और शॉप पर जाकर उनको फिक्स करता है। उसे रियलाइज होता है कि वो सारे फोन्स को ठीक कर सकता है, पर फोन्स लेने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वो एक बड़ा सा लोन लेता है और सारे फोन्स को ले लेता है। इसके बाद वो एक शॉप में जाता है। वो शॉपकीपर के साथ एक डील करता है कि वो सारे फोन सही करके इस शॉप को देगा। ऐसा करने से इन दोनों को ही काफी प्रॉफिट होगा। जिंग को लगता है उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अपनी बहन से भी कहता है कि अब से सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। अचानक से सरकार एक अनाउंसमेंट करती है कि कोई भी सेकंड हैंड फोन्स को नहीं बेचेगा, जिस वजह से जिंग का सारा प्लान खराब हो जाता है। उसके पास पैसे नहीं थे और ऊपर से उसके पास इतना बड़ा लोन आ गया था। उसके पास इन फोन्स को रखने की भी जगह नहीं थी। इसी बीच उसे एक आइडिया आता है। ये सारे फोन्स दरअसल एक कंपनी के थे। जिंग उस कंपनी में जाकर मैनेजर से बात करता है। वो उसे बताता है कि मेरे पास काफी सारे फोन्स हैं, मैं उन फोन्स में से सारे पार्ट्स आपको दूंगा, आप उनको फिर से यूज कर सकते हो। पर मैनेजर उससे कहता है कि वो सारे फोन्स खराब होंगे, पर जिंग उसे भरोसा दिलाता है कि वो सारे पार्ट्स को सही से निकाल कर उसके सामने पेश करेगा। इसी बीच उसने जिससे लोन लिया था वो भी उसके सामने आता है। जिंग ने दरअसल अपनी शॉप को गिरवी रखा था। अब उसे थोड़ा सा समय चाहिए था, इसलिए उसे कुछ और टाइम दिया जाता है। इसके बाद वो काम शुरू करता है। वो फोन के पार्ट्स को निकालना शुरू करता है। अब ये काम काफी आसान नहीं था, पर जिंग कैसे भी करके इसे फिनिश करता है और जाकर उसको टेस्ट करवाता है। उसे बताया जाता है कि सारे पार्ट्स की क्वालिटी काफी अच्छी है। अब जिंग के मन में एक उम्मीद आती है। वो जाकर मैनेजर से बात करता है, पर मैनेजर उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कमिटमेंट नहीं दी थी। वो उसे मना कर देता है। जिंग को उस पर काफी गुस्सा आता है। वो उस पर चिल्लाता है। इसी बीच इस कंपनी का ओनर उसे देखता है। जिंग उनसे भी बात करने की कोशिश करता है, पर वो ओनर उसे कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, मुझे किसी मीटिंग में जाना है, मुझे जाकर अपनी ट्रेन पकड़नी है। इसके बाद जिंग डिसाइड करता है कि वो उनसे कैसे भी करके मिलके रहेगा, इसलिए वो अपनी स्कूटर पर उस ओनर से मिलने चला जाता है। इसी बीच उसे काफी चोट भी आती है, पर वो जैसे तैसे उस ओनर तक आ जाता है। वो उनसे कहता है कि अभी आपके पास टाइम है, इसलिए मुझे आपसे बात करनी है। अब ये सब देखकर ओनर उससे इम्प्रेस हो जाता है। वो कहता है मुझे तुम्हारी हिम्मत अच्छी लगी, इसलिए मैं तुम्हें मौका दूंगा। मुझे 1 महीने के अंदर सारे पार्ट्स चाहिए, पर अगर तुम ऐसा कर नहीं पाए या कोई भी पार्ट खराब हुआ तो तुम्हें बिल्कुल पैसे नहीं दूंगा। अब जिंग के पास एक काफी बड़ा सा काम था। वो जानता था ये मौका उसके लिए कितना जरूरी है। उसे अपनी बहन का ऑपरेशन करवाना था। उसे स्कूल से लाने के लिए काफी लेट हो जाता है और उसकी बहन को रियलाइज होता है कि जिंग को काफी चोट आई है। उसे ये देखकर काफी बुरा लगता है। उसे कहती तुम्हें आराम से स्कूटर चलाना चाहिए। बेशक वो उम्र में काफी छोटी थी, पर उसे पता था कि उसका भाई उसके लिए कितनी मेहनत करता है। अब जिंग को जल्दी से अपना काम शुरू करना था। वो अच्छे से जानता था कि वो इस काम को अकेले नहीं कर सकता, इसलिए वो अंकल से मदद मांगता है। वो अंकल उसे ऐसा करने से मना करते हैं। वो उसे कहते हैं बहुत ज्यादा रिस्क है इसमें, पर जिंग कहता है कि मुझे पैसे बनाने हैं और वो बिना रिस्क के नहीं बना सकता, इसलिए अंकल डिसाइड करते हैं कि वो जरूर इसकी मदद करेंगे। ये प्लान बनाते हैं कि इनका सारा काम इनकी वाइफ देख लेगी और ये अपना सारा टाइम जिंग को देंगे। अब जिंग जाता है उस कंपनी में और मैनेजर से कहता है कि मुझे ये काम करना है। ये मैनेजर उसे काफी सुना देता है। उसे लगता था जिंग के सपने बेकार हैं, पर जिंग जानता था कि उसके लिए ये सब कितना जरूरी है। इसके बाद उसकी शॉप उससे ले ली जाती है क्योंकि वो लोन नहीं चुका पाता। उसके पास पैसे कमाने का कोई सोर्स नहीं था, इसलिए वो अपने पुराने दोस्त के पास जाता है। उसका दोस्त उसे एक जॉब देता है। इसके बाद वो एक किराए की जगह लेता है और ये दोनों मिलकर उसे साफ करते हैं और कुछ ही समय में जिंग के पास
अपना ऑफिस होता है। अब सारा काम हो गया था, बस एक चीज की कमी थी, इन्हें तलाश थी कुछ वर्कर्स की। अब ये ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिन्होंने पहले भी ये सब किया था। उनकी सबसे पहली वर्कर ये लेडी होती है। वो पहले भी ये सब करती थी, पर एक हादसे की वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसे सुनाई नहीं देता था, इस वजह से उसे जॉब से भी निकाल दिया। पर जिंग उसे एक और मौका देता है। दूसरा इंसान ये बॉक्सर होता है जो काफी समय से बेरोजगार था, और तीसरा इंसान एक गेमर होता है। उन्हें बताता है कि उसकी शादी होने वाली है और उसको एक स्टेबल इनकम सोर्स चाहिए, इसलिए ये जॉब उसके लिए काफी जरूरी है। उसके साथ उसका दोस्त भी ज्वाइन कर लेता है। जिंग इन सबको काम सिखाता है। अब जिंग को और लोगों की जरूरत थी, इसलिए उस ओल्ड एज होम से ये सारे लोग उसके पास आते हैं। अब जिंग के पास एक काफी बड़ी सी टीम थी। बेशक इन लोगों के पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी, पर ये जिंग का साथ देना चाहते थे। अब दिन के समय वो अपना काम करता था क्योंकि उसे कुछ तो पैसे चाहिए थे। इसी बीच एक दिन अपनी बहन को लेकर एक डॉक्टर के पास जाता है। चेकअप के बाद उसकी बहन उसे पूछती है कि क्या मैं मरने वाली हूँ, तो जिंग उसे कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जिंग पूरा समय काफी मेहनत करता था। इसी बीच उसका एक एम्प्लॉय उससे लड़ने लगता है कि उसको पैसे कम क्यों मिले। जिंग उसे बताता है कि तुम बाकी समय यहाँ पर नहीं थे, मैं तुम्हें सारे पैसे नहीं पे कर सकता क्योंकि तुमने काम अच्छे से नहीं किया। ये शख्स कहता है मैं जॉब छोड़कर जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं करना। जिंग के पास अगर पैसे होते वो जरूर उसको पे कर पाता, पर अभी के लिए उसके पास यही सब था। इसी बीच जो लेडी उसके साथ काम करती थी उससे मिलने कुछ गुंडे आते हैं। इन गुंडों को उसके एक्स हस्बैंड ने उसके पास भेजा था, उसे डराना चाहते थे। इसी बीच इनकी काफी सारी लड़ाई हो जाती है, पर इस समय भी एक दूसरे का साथ देते हैं। इसके बाद इस गेमर की शादी होती है। इन सबके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज थी। इतने समय से ये काम कर रहे थे और बीच में जब कोई ऐसा पल आता है तो सबको काफी अच्छा लगता है। ये काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। इसी बीच ये एम्प्लॉय जिंग से माफी मांगता है। वो कहता है मुझे फिर से आपके साथ काम करना है और मैं वादा करता हूँ मैं अच्छे से काम करूंगा। जिंग के अंकल उससे पूछते हैं कि जब तुम्हारा सारा काम हो जाएगा और तुम्हारे पास पैसे आएंगे तो तुम क्या करोगे। जिंग उन्हें कहता है कि मैं फिर से कॉलेज जाना चाहूंगा। दरअसल उसकी मॉम के जाने के बाद उसे पढ़ाई को छोड़ना पड़ा। इसी बीच घर वापस आ रहे थे। जिंग के रूम के बाहर एक नोटिस लगा था कि उसे सारे पैसे देने होंगे वरना वो रूम में नहीं जा सकता। वो लैंडलॉर्ड से रिक्वेस्ट करता है पर उसको मना किया जाता है। अब जिंग के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसे याद आता है कि उसके एक दोस्त ने उसे कुछ पैसे लिए थे, इसलिए वो उससे कॉल करता है पर वो दोस्त उसका कॉल नहीं उठाता। इसलिए जिंग डिसाइड करता है कि उसे उसके पास जाना होगा और कुछ टाइम के लिए अपनी बहन को इस ओल्ड एज होम में रख देता है। इसके बाद जिंग जाता है अपने दोस्त से मिलने। वो देखता है उसका दोस्त तो गैम्बल कर रहा है। उसे उस पर काफी गुस्सा आता है। उसे रियलाइज होता है कि उसने हमेशा उसे झूठ कहा। उसकी मॉम कभी बीमार नहीं थी, उसे बस गेम खेलने के लिए पैसे चाहिए थे। जिंग उसके रूम जाता है और उसके पास जितने भी पैसे थे वो सारे उसे वापस लेता है। ये पैसे सारे नहीं होते, बस जिंग के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो जाकर अपना किराया देता है पर ये पैसे पूरे नहीं होते, इसलिए जिंग अपनी बहन को लेकर अपने ऑफिस में शिफ्ट हो जाता है। इनके पास सोने के लिए बेड नहीं होता। वो कुछ न कुछ अरेंजमेंट कर ही लेते हैं। उसकी बहन को ये सब देखकर काफी दुख होता था। अब जिंग उसे सुलाकर सारी रात काम करता है और सुबह उसे रेडी करता है स्कूल के लिए। उसके जाने के बाद उसके ऑफिस वाले आते हैं। उन्हें ये सारा सामान देखकर रियलाइज होता है कि जिंग के पास रहने की कोई जगह नहीं है, इसलिए ये सब और ज्यादा मेहनत करते हैं। अब धीरे धीरे समय गुजर रहा था और जिंग को आशा थी कि सब कुछ ठीक से हो जाएगा। इसी बीच एक दिन रात को उसकी बहन उसके पास आती है। वो उससे कहती है उसे बाहर से आवाज आ रही है। जिंग जाकर देखता है तो कुछ लोग उसका सामान चोरी कर रहे थे, पर जिंग उनका पीछा करता है। इसी बीच उनका एक्सीडेंट होता है। उसे रियलाइज होता है कि उसकी उंगलियां टूट गई है। वो देखता है उसकी बहन उसका पीछा करते हुए उस तक आ चुकी है। इसके बाद वो डॉक्टर के पास जाता है और लकीली पुलिस उन चोरों को पकड़ लेती है। अब एक काफी बड़ी सी समस्या आ गई थी। दरअसल जिंग का जो काम था उसमें हाथों का सही होना काफी जरूरी था, पर जिंग का तो फ्रैक्चर हो गया था, इसलिए काफी ऊंचाई से उसे सामान गिर जाता है। उसका दोस्त उसे काफी डांटता है। वो कहता है तुम्हारी जान चली जाती तो क्या होता। उसको जॉब से निकाल देता है, पर साथ ही वो उसे काम के कुछ एक्स्ट्रा पैसे देता है। वो भी अपनी जगह सही था। वो नहीं चाहता था कि जिंग के साथ कोई हादसा हो जाए। अब जिंग की जिंदगी काफी मुश्किल होती जा रही थी। उसने काफी समय से इस ऑफिस का किराया नहीं दिया था। वो कुछ समय मांगता है। वो कहता है उसकी जिंदगी काफी मुश्किल जा रही है, पर उससे कहा जाता है कि जिंदगी सबकी मुश्किल है, तुम अकेले नहीं हो, हम सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स है। अब मजबूरी में जिंग मैनेजर से मिलने जाता है। वो उससे एडवांस मांगता है पर मैनेजर उसे मना कर देता है। वो उसे काफी नीचा दिखाता है। वो कहता है मैंने तुम्हारे जैसे काफी लोग देखे हैं, तुम्हें बस सपने देखना आता है, तुम्हें रियलाइज नहीं होता कि ये सब कितना ज्यादा अनरियलिस्टिक है। उस दिन तुम ट्रेन में इतनी हिम्मत से बॉस के सामने आए थे, पर अगर वो तुम्हें ऐसे देखेंगे उन्हें भी रियलाइज होगा कि वो कितना ज्यादा गलत थे। अब जिंग के पास कोई रास्ता नहीं बचता। इसी बीच रात को काफी बड़ा सा तूफान आता है। पूरे शहर में
चारों ओर से बस शांति ही शांति थी। पर फिर भी जिंग अपनी बहन को लेने उसके स्कूल में जाता है। उसकी बहन उसे देखकर काफी दुखी होती है। अब क्योंकि रात को मौसम काफी ज्यादा खराब था, ये वॉचमैन इन्हें अपने साथ रखता है। इसी बीच जिंग को अपनी मॉम की काफी याद आती है। उसे उनका आखिरी पल याद आता है। वो अपनी मॉम से कहता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। पर ये दोनों ही जानते थे ये होने को टाला नहीं जा सकता। जिंग अपनी मॉम से प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा अपनी बहन का ध्यान रखेगा। उसकी मॉम उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ तुम अपना भी ध्यान रखो। और जिंग ने अपना कॉलेज छोड़ दिया था, पर इसी बीच वो अपना ध्यान नहीं रख पाया। इसके बाद सुबह वो जाकर देखता है कि तूफान की वजह से उसकी शॉप बर्बाद हो गई है और इसी पल वो हार मान लेता है। पर शायद नियति का कुछ और प्लान था। वो अपने वर्कर से कहता है कि उसके पास कोई पैसे नहीं है, पर ये सारे लोग उससे कहते हैं कि अभी के लिए बस काम खत्म करते हैं, हमें तुमसे पैसे नहीं चाहिए अभी। और ये सब देखकर जिंग के मन में एक और बार फिर से उम्मीद आती है। ये सारे सामान को अपने घर में शिफ्ट करते हैं। अब इनके पास कोई ऑफिस नहीं था, इसलिए अपने अपने घरों से ये सब लोग पूरी शिद्दत से काम करते हैं। इसी बीच एक दिन जिंग की बहन उसे बताती है कि उनकी मॉम उनके सपने में आई थी। उन्होंने कहा है कि अब से जिंग अपना ध्यान रख सकता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी बहन उसे शुक्रिया कहती है उन सारी चीजों के लिए जो जिंग ने उसके लिए की थी। और जैसे कि हर बारिश के बाद सूरज आता है, वैसे ही जिंग की जिंदगी में सारी बारिश खत्म हो गई थी। उसका सारा काम खत्म हो गया था। उसके काम को टेस्ट किया जाता है और कंपनी का ओनर उसे बताता है कि उन्होंने काफी अच्छा काम किया। इसी बीच कंपनी के ओनर उसे काफी बड़ा सा ऑफर देते हैं। वो उसे बताते हैं कि वो एक और कंपनी खोल रहे हैं और वो फिर से इन सबके साथ काम करना चाहेंगे। अब ये सब देखकर इन सबको काफी अच्छा लगता है। इसके बाद जिंग अपनी बहन को गुड न्यूज देता है और कुछ ही समय में उसकी बहन का ऑपरेशन होता है। इसके 6 साल बाद हम देखते हैं कि जिंग अब काफी सक्सेसफुल है। इन सबकी जिंदगी भी काफी चेंज हो गई थी। ये सब लोग काफी सक्सेसफुल हो गए थे। जिंग ने अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानी। उसने हमेशा कोशिश की, बेशक कोई भी सिचुएशन थी। और इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ।